भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान-3 भेजकर इतिहास रचा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चंद्रयान मिशन अपने आखिरी पड़ाव में है और चांद को छूने के बेहद करीब है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बनने वाला है। अगर यह मिशन सफल हो जाता है तो दुनिया भर में भारत की ख्याति फैलेगी। चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम अपने सारथी यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल से काफी पहले ही अलग हो चुका है। 17 अगस्त को यह प्रक्रिया पूरी हुई थी। अब विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों अलग रास्तों पर है। लेकिन अब ये रिपोर्ट्स आ रही है कि चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल सालों तक चांद पर रह सकता है और वहां से जानकारियां भेज सकता है। दरअसल इसरो के पूर्व वैज्ञानिक विनोद कुमार श्रीवास्तव ने ये बातें कही हैं। उनके मुताबिक जब चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हुई थी तब प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1696.4 किलोग्राम फ्यूल था। प्रोपल्शन मॉड्यूल के सहारे ही पृथ्वी के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट बदली गई और 6 बार इंजन ऑन किया गया था। इसके बाद ही चंद्रयान-3 चांद के रास्ते पर गया, जिसे ट्रांसलूनर ट्रेजेक्टरी भी कहा जाता है। इसके बाद चंद्रमा के चारों तरफ 5 बार प्रोपल्शन मॉड्यूल के थ्रस्टर्स को ऑन किया गया। इस वक्त तक प्रोपल्शन मॉड्यूल में 793 किलोग्राम फ्यूल था। इसके बाद चांद के ऑर्बिट्स को कम करने के लिए थ्रस्टर्स को ऑन किया गया था। इसमें 753 किलोग्राम फ्यूल की खपत हुई। कुल मिलाकर 1546 किलोग्राम फ्यूल की खपत हो चुकी है। अब बचा हुआ 150 किलोग्राम फ्यूल, यानी कि ये 3 से 6 महीने तक ही काम नहीं करेगा, बल्कि ये कई सालों तक काम कर सकता है। इस मामले में इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने भी अपनी बात कही है। इसरो चीफ के मुताबिक अभी उम्मीद से ज्यादा फ्यूल बचा हुआ है और अगर सब कुछ ठीक रहा और आगे कोई दिक्कत नहीं आई तो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल कई सालों तक काम कर सकता है। ये सब चांद के चारों तरफ ऑर्बिट करेक्शन पर निर्भर करता है। जब चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अभी तक काम कर रहा है तो चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में तो बहुत ज्यादा फ्यूल बचा हुआ है। ये कितने सालों तक काम करेगा? इसरो वैज्ञानिक ये मानकर चल रहे हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो प्रोपल्शन मॉड्यूल 4-5 साल से भी ज्यादा काम कर सकता है। इसरो के ताजा अपडेट के मुताबिक मिशन अपने शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है। सिस्टम्स की लगातार जांच हो रही है। 23 अगस्त 2023 की शाम 5:20 से लैंडिंग का लाइव प्रसारण होगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।